जावेद साहब, पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद जावेद अशफाक है और शमीम कॉलिंग नेम है। मैंने 1978 में इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया था और 93 में मैं ऑप्शनल रिटायरमेंट मैंने ले लिया, क्योंकि मेरा रेगुलर एंगेजमेंट सिर्फ 15 साल था। मैंने एक्सटेंशन साइन नहीं किया और उसके बाद मेरी ख्वाहिश थी कि देश सेवा मैंने बहुत किया और कुछ समाज सेवा भी किया है। मैं इसी एम्बिशन के साथ मैं ऑप्शनल रिटायरमेंट लेके घर आया और तब से मैं खिदमत खल्क़ की इबादत है, इस काम को मैं सिर्फ और सिर्फ इबादत समझ के करता हूँ और इसीलिए मैंने किसी नापाकी को इसको टच नहीं करने दिया। हर बार मैं जीता हूँ एक्सेप्ट 2006 में, वो भी कन्फ्यूजन का मैं शिकार हुआ था। तो और हर बार जैसे फौज में मैंने कसम खाई, इस नेतागिरी में सबसे परे हट के मैंने उसी तरह की कसम खाई और उसको आज तक मैं निभा रहा हूँ। तो ये जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं 2001 से, तो 2001 में भी पहले आप पंचायत प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। जी हाँ, मैं पंचायत समिति सदस्य जीता था और मैं मेजोरिटी वोट से जीता था। 1804 में मुझे 1003 पोल आया था, 902 प्लस 101, उनसे 101 रेट भी जो है वो सलामी टाइप होती है, तो इसलिए। और मैं आज तक मेजोरिटी वोट से ही जीता हूँ, मैं माइनॉरिटी वोट्स का विनर नहीं हूँ। अच्छा, एक बात बताइए कि जब आप पंचायत का प्रतिनिधित्व किए एज ए पंचायत समिति के तौर पर, उस कार्यकाल को कैसे याद करते हैं, किस तरह से उसको देखते हैं कि क्या ऐसी कोई काम हुई थी जिससे जो बहुत ही सराहनीय कार्य किया माना जाए उसको? उस समय में मैं जिस एम्बिशन से, जिस मकसद से मैं रिटायरमेंट लिया था, वो दुनिया में यहाँ एक एयरफोर्स की यूनिट भी है जिससे मैं अटैच था। मैंने उसमें भी राशन स्टैंड वगैरह का जो प्रोविजन एक सर्विसमैन को मिलना चाहिए, वो सब मैंने सीओ से मिल करके बात करके वो सब मैंने खुलवाया। आज कैंटीन भी मेरी देन है, गैस एजेंसी भी मैं करवाया था, लेकिन ये लोग वो उनके सर्कुलर में नहीं है, वो सिक्योरिटी मनी का, इसीलिए वो नहीं हो पाया अभी तक। मैं बॉम्बे जा करके विंग कमांडर के सिंह के साथ CSD कैंटीन मैंने 1450 कंज्यूमर पुरा के दिए, तब मैं यहाँ कैंटीन भी मैंने खुलवाया। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ थी, जब मैं इलेक्टेड हुआ तो मुझे नज़र आया कि गोरखपुर और दूसरे स्टेशंस में एयरफोर्स के मैंने देखा था कि सिविल एविएशन का भी सिस्टम है, उपलब्ध हो सकता है। तो मैंने एक्सटेंशन ऑफ फ्लाइट के लिए मैंने एक लेटर लिखा 2001 के, जब एविएशन मिनिस्टर शाहनवाज हुसैन साहब बने थे, तो ये शाहनवाज हुसैन वाजपेयी साहब की पहली सरकार में, तो और वो 18 साल बाद वो ख्वाब आज के डेट में जो है वो पूरा दिख रहा है, वो सबके सामने है। उस समय में पंचायत समिति का पहला टेन्योर था, फर्स्ट टेन्योर। पहले पंचायत समिति सदस्य नहीं हुआ करते थे, ये त्रिस्तरीय पंचायत राज में ये प्रोविजन पैदा किया। तो उसके बाद और भी चीज़ें हैं, मेरी उपलब्धियां हैं, जाति प्रमाण पत्र है, आवासीय प्रमाण पत्र, ये सब परमानेंट होना चाहिए। जो मैंने पॉइंट डाले वो आज भी सामने हैं। और उपलब्धि ये रही है कि 2006 अधिनियम में और 1995 में चेंजेस भी आए, जो मैं पहले भी पॉइंट आउट कर चुका था और मैं अपने स्पीचेस में बोलता भी रहा था। उप मुखिया का हटाया जाना पहले मुखिया की तरह था, लेकिन मैंने उसको कमेंट किया कि जो जैसे बनता है वो वैसे हटना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि अब उप मुखिया अब वार्ड मेंबर से हटते हैं, लेकिन पहले ऐसा प्रोविजन 1995 में नहीं था। आप एयरफोर्स में थे, देश की सेवा की, और आपके ही प्रखंड में एयरफोर्स स्टेशन भी है जी। तो आपने बताया कि इस संबंध में आपने मिनिस्ट्रियल मंत्रालय को भी लिखा, और क्या लगता है कि उसकी जो आपने 2001 में मंत्रालय को एयरफोर्स स्टेशन के बारे में लिखा था, उसमें आपको दरकिनार कर दिया गया या उसी कागज को आज भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? मैं सिर्फ इन्फॉर्मेंट था, मेरा सिर्फ प्रस्ताव था, प्रपोजल था, मैं कोई अप्रूविंग अथॉरिटी नहीं था। और मैंने जो मेरा सूत्र था, मेरी जितनी बड़ी चटाई थी, जो सबसे छोटा सदन कहलाता है पंचायत समिति का, वो सब त्रिस्तरीय पंचायत राज में ग्राम पंचायत कोई सदन नहीं है, वो आम सभा है जिसके स्पीकर मुखिया जी हैं।
और पंचायत समिति सबसे छोटा सदन है, जहाँ के स्पीकर प्रमुख जी होते हैं, और जिला परिषद सबसे टॉप पे है, फर्स्ट क्लास माना जाता है। और वहाँ जिला परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो भी स्पीकर ही है। सदन को पावर है, आम सभा को पावर है, किसी पोस्ट को, किसी पद को स्त्रीय स्तरीय पंचायत राज में शक्ति की कोई जगह नहीं है। तो अब जो देख रहे हैं कि हमारा दरभंगा में एयरपोर्ट सुचारू रूप से संचालन होना शुरू हो गया है, ऐसी कोई है प्रस्ताव आपके मन में जो और होनी चाहिए यहाँ पे? जी हाँ, अभी जो प्रोविजंस दिख रहे हैं वो प्रोविजंस एक एयरपोर्ट की नहीं दिखती है। वो अभी उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स होने हैं। अब इंशाल्लाह मैं उस समय के जो जिस समिति के मेंबर्स ने 62 यानी 36 पंचायत समिति सदस्य, 26 मुखिया ने थम्पिंग मेजोरिटी से इसको पारित किया था, इस प्रस्ताव को मेरे, और उन सबको मैं का मीटिंग बुलाऊंगा। और वो लोग, उसमें से कुछ लोग तो चले गए हैं लेकिन अभी बाकी लोग हैं, और तब मैं इस बात को रखूंगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या डेवलपमेंट्स, क्योंकि मुझे अपने एयरफोर्स का भी तजुर्बा है और मैं एयरफोर्स में भी बहुत एक्टिव रहा हूँ, जिसका रिजल्ट मेरा कमेंडेशंस है। और मुझे जितना प्रशस्ति पत्र मिले हैं वो शायद ही एयरफोर्स में किसी बिहारी को नसीब हुआ होगा। ये अल्लाह का करम रहा है मेरे साथ। अच्छा, आप पहले पंचायत समिति के पद पर पंचायत का प्रतिनिधित्व किए, अब न्यायिक प्रणाली में, न्यायिक प्रक्रिया में है, सरपंच के हैसियत से थे, तो लगता नहीं है कि ग्राम कचहरी को राज्य सरकार के द्वारा बहुत सारी क्या कहते हैं कार्रवाई के लिए नहीं दी, बहुत सारी चीजें नहीं दी गई है, उसके लिए मांग है? आपके बारे में एक बात और आप कई चर्चा सुनते आए हैं कि ग्राम कचहरी से जो पद है निर्वाचित होते हैं उनको विधान पार्षद वगैरह चुनाव में उसको भागीदारी नहीं दी जाती है। क्या आवाज उठाए थे पिछली बार या आवाज उठा है आपकी इस तरह की? मैं 2011 में जीतने के बाद 2012 के 2 मई को मैंने, जिसकी अध्यक्षता अभी वर्तमान एमएलए फ्रॉम अलीनगर माननीय मिशीलाल यादव जी को चीफ गेस्ट मैंने बनाया था, क्योंकि वो समय एमएलसी थे पंचायत निकाय से, और वो पहले मेरे टीम के साथ वो मुखिया हुआ करते थे पचाड़ी पंचायत के। तो मिशीलाल जी की अध्यक्षता में मैंने अपनी 19 मांगे रखी थी, उतना विस्तार से मैं अभी बता नहीं सकता, जिसमें से मेरी पहली मांग यही थी कि हम निकाय के चुनाव से ही, अधिनियम अलग जरूर है क्योंकि वो जुडिशियरी है, लेकिन हम निकाय से ही चुने जाते हैं। मैंने उसमें मेन मुद्दा ये डाला था कि हमारी भागीदारी उसमें क्यों नहीं है, हम वोटर क्यों नहीं है। उसको बिहार के इलेक्शन कमीशन ने मान लिया, सरकार ने मान लिया, और इसको फॉरवर्ड कर दिया गया है अप्रूवल के यहाँ के अनुशंसा के सहित केंद्र सरकार को। वहाँ ठप्पा भी लगना बाकी है। इंशाअल्लाह और रहमान भारत सरकार को भी मेरी बात माननी पड़ेगी। इतना ही नहीं, मैंने 19 पॉइंट में से नीतीश कुमार जी ने एनक्यू मैंने देखा है लिखा हुआ मेरे प्रस्ताव में, 14 डिमांडों को मैंने मान लिया अभी तक। और मेरा ये हर जगह भाषण में, चाहे वो श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एज ए मेंबर ऑफ स्टेट लेवल एडवाइजरी ग्रुप बिहार सरकार, जिसके अध्यक्ष कोर कमेटी ऑफ बिहार सरकार, जिसके अध्यक्ष पंचायत राज मंत्री होते हैं, उसमें मैंने 2 बार कृष्ण मेमोरियल हॉल में भी, एक मांझी जी के टाइम में और एक नीतीश कुमार जी के टाइम में, प्लस एडीजे डीजे वगैरह की जो मीटिंग्स हुई दरभंगा में जिसमें हम लोगों को आमंत्रित किया गया, उसमें भी मैंने ये बोला कि ग्राम कचहरी और सरपंच निहत्था सड़क पे खड़ा है, कोई अधिनियम नहीं है, कोई ऐसा अधिकार नहीं मिला जिससे समाज को सुधारने का, जहां इन्फोर्समेंट ऑफ पावर रिक्वायर्ड है, उस पार्ट में हम लोगों को कुछ नहीं है, जिसकी वजह से मजबूरियां हैं। और ये क्यों है, ये सरकार बेहतर जानेगी, क्योंकि हम लोग सरकार के बातों को फॉलो करना है हमको। हम अपना कोई नियम नहीं बना सकते, हमको फॉलो करना है, और नियम ऐसे भी फॉलो करने की चीजें उसको जज भी फॉलो करते हैं। एक बात बताइए कि बिहार में ग्राम कचहरी को सशक्त बनाने के लिए, जैसे बिहार सरकार
विकास के काम के लिए पंचायत के प्रतिनिधि मुखिया को बिहार सरकार भवन देती है। आज भी बिहार में कई सारे पंचायत, बहुत सारे पंचायत है जहाँ ग्राम कचहरी नहीं है, भवन नहीं है उनका। इसके लिए कभी आवाज उठाया या जी, मैंने उसी मीटिंग का जिसमें तस्करा किया, मैंने इसमें आवाज उठाई थी। लोकल लेवल पे भी मैंने वीडियो, कलेक्टर साहब जो के रवि साहब थे, वो 2015 के 24 मार्च को ऑडिटोरियम ऑफ दरभंगा मेडिकल कॉलेज, उसमें सरपंच, उप सरपंच और सचिवों को प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसमें मेरा 29 मिनट का वक्तव्य था, जिसमें के रवि साहब को मैंने एड्रेसल में आमंत्रित करते हुए बोला था। तो उन्होंने सारी बातों का वादा किया था। डिस्ट्रिक्ट जज भी उस समय में नालंदा से आए थे, मैं नाम थोड़ा सा फॉरगेट कर रहा हूँ। उन्होंने भी मीटिंग बुलाई थी, मैंने उनको भी बोला। उन्होंने कहा जैसे मैं यहाँ न्यायाधीश वैसे आप वहाँ न्यायाधीश। तो मैंने उसका जवाब दिया था कि नो सर, इट इज रॉन्ग। मैं अगर आप जैसा वहाँ न्यायाधीश बन जाऊँ तो आपके पास सिर्फ लॉ पॉइंट की बातें बहस के लिए आएंगी। यू विल हैव फ्री टाइम टू डील विद दी लॉ पॉइंट सर। तो उन्होंने भी इस बात को सराहा था। मैंने बोला था कि जो आपके गार्ड्स हैं, कोई STNMC लिए हुआ है, कोई राइफल लिए हुआ है, कोई पिस्तौल लिए हुआ है, कोई लाठी में है, हमारे पास तो एक चौकीदार भी नहीं है। अगर मैं फाइन ही करूं किसी को, 999 रुपया फाइन करने का अधिकार है, तो अगर मैं फाइन भी करता हूं, किसी को दंडित करता हूं और मैं उसे कहता हूं कि तुम इसको पेमेंट करो ग्राम कचहरी को, वो नहीं करता है, तो मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं इस आदेश को इन्फोर्स कर सकूं, तो इम्प्लीमेंट कर सकूं। तो उसके लिए हम लोगों को लंबा तरीका दिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट जिला में जाइए, जिला कचहरी को बोलिए, वहाँ कोई इसको वैल्यू दिया नहीं जाता है, वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। जब मेरे को खुद जाना पड़ा है एक वारंट को काउंटर साइन कराने के लिए सीएम साहब से, और मैंने शेर सिंह यादव जी दरोगा जी थे, मेरे को पर्सनली जाना पड़ा उनको उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए, और तब मैंने वो एक्यूट मामला था क्रॉनिक, जिसको मैंने खत्म किया था। इट वाज 2011 के चुनाव के बाद जो मैं फर्स्ट टाइम सरपंच बना था। तो इसलिए बहुत सारी खामियां हैं विच रिक्वायर्स अमेंडमेंट। हाँ, और इसमें ग्राम कचहरी का सशक्तिकरण तभी होगा जब किसी पावर को, जो एग्जीक्यूटिव पावर है, जैसे जो पुलिस पावर है, उसको कहीं ना कहीं इनके नियंत्रण में देना होगा। आने वाले अब चुनाव मैदान में है, आप अपने पंचायत के मतदाताओं से, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं हमेशा अपील करता हूं कि अखलाक से बेहतर, प्रेम से बेहतर कुछ नहीं है, और त्याग और प्रेम दोनों अढ़ाई अक्षर होते हैं। बिना त्याग के प्रेम स्थापित नहीं रह सकता परमानेंट। और आप लोग त्यागिए और प्रेम स्थापित कीजिए, और लोग करते हैं। मैं, गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज, मेरा भी एक सपना है, छोटा सा, मेरा अस्तित्व उतना बड़ा नहीं, लेकिन मेरा भी एक सपना है कि ये घर स्वराज होना चाहिए। हर आदमी अपने घर में फैसला ले ले। आंगन की चिटाई में जाके बैठता हूँ, मैं ज्यादा लंबा झंझट में प्रोसेस में नहीं जाता। जब सामंजस्य हमको क्रिएट करना ही है धारा 113 में, तो जब उस सामंजस्य क्रिएट करने के लिए मैं पहले ही क्यों नहीं कर दूं, मैं पहले ही सामंजस्य क्रिएट करता हूँ। 8 हफ्ता लेना है, 6 हफ्ता लेना है, वो सब क्या जरूरत है? सब लोग लेबर क्लास ज्यादा होते हैं, दिक्कत है। मैं चिटाई पे जाता हूँ, बैठता हूँ, आंगन में लोगों को बुलाता हूँ, दो पार्टी को मैं दिल से दिल मिला देता हूँ, गले से गले लगा देता हूँ। यही मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर और कोई चीज मेरे को नजर नहीं आती।